भारत माँ की भाल पे सजी छोटी बिंदी हूँ, हाँ मैं कोई और है, आपकी अपनी भाषा हिंदी हूँ। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच। आज क्योंकि 14 सितंबर था तो आज हिंदी दिवस है। आप लोग भली भांति जानते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस है। तो इसी शुभ अवसर पे मैंने सोचा कि अब कुछ आपको हिंदी दिवस के शुभ अवसर पे और हिंदी के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि ये हिंदी भाषा से अनेकों एग्जाम में आते हैं प्रश्न। ये आपके लिए बहुत ही सेशन उपयोगी होगा, क्योंकि भारत की सभी परीक्षा, बिहार की हो या भारत की हो, कोई बिहार दरोगा हो, बिहार बीपीएससी हो या पुलिस परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो या एकेडमी की पढ़ाई हो, हिंदी से संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए। तो मैं सोचा कि आज कुछ जानकारी जो है आपको दे दूं। सबसे पहले जानते हैं कि हिंदी दिवस मनाते क्यों हैं। देखिए 14 सितंबर जो था, 14 सितंबर जो हमारा संविधान बन रहा था, तो संविधान सभा संगठित हुआ था। तो जब निर्णय ले रहा था कि जो हमारी देश की राज्य है, हमारे देश जो है नागरिक शासन में या पॉलिटिकल में हमारा राज्य कहलाता है, तो हमारी राज्य की कार्यकारिणी भाषा क्या होगा। जब हमारे राज्य के कार्यकारिणी भाषा के विषय में निर्णय लिया जा रहा था, तो संविधान सभा में अनेकों समिति बना था, प्रारूप समिति, झंडा समिति, बहुत सारी समितियां थी। सभी समिति के लगभग यह निर्णय था कि जो हमारे देश की राजभाषा है वो क्या हो, हिंदी हो। राजभाषा वो है कि हमारे देश के कार्य करने की जो भी भाषा है वो हिंदी होगा। यह निर्णय लिया गया। तो ये निर्णय 14 सितंबर 1949 को लिया गया। हिंदी दिवस मनाने की प्रथा 1953 में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया। उस समय से हमेशा हम लोग हिंदी दिवस मनाते चले आ रहे हैं। अब हम इसके विषय में जानेंगे और फिर इसके संवैधानिक विषय में जानेंगे, संवैधानिक पृष्ठभूमि क्या है। उससे पहले हम थोड़ा सा जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। देखिए हिंदी भाषा जो है ये संस्कृत से निकली हुई भाषा है। मूल वंशज जो है हिंदी, इसकी संस्कृत भाषा है। मूल वंशज क्या है इसकी? मूल वंशज क्या है? संस्कृत है। मूल वंशज संस्कृत है। ये संस्कृत से निकली हुई भाषा है। यह एक अपभ्रंश भाषा है। अपभ्रंश भाषा है हिंदी। क्या है? एक अपभ्रंश भाषा है। अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा किसे कहते हैं? किसी भाषा से टूट के निकली हुई भाषा। तो हिंदी जो है कोई भाषा जो है संस्कृत से निकली हुई भाषा है, इसलिए इसे अपभ्रंश भाषा भी कहते हैं। हिंदी भाषा के एक और है जो पारसी लोग थे। हम लोग सिंधु सभ्यता में रहते हैं, सिंधु नदी के आसपास रहते हैं। तो सिंधु सभ्यता जो है ये देश के राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, इस एरिया में सिंधु सभ्यता बसा था। तो जो पारसी लोग थे वो आते थे, तो इस सभ्यता में रहने वाले लोग की भाषा को वो सिंधु नदी को स नहीं वो ह कहते थे। तो सिंधु को स नहीं ह कहते थे, तो वहां के बोले जाने वाली भाषा को हिंदू, वहां के रहने वाले लोग हिंदू कहा गया। तो यहाँ बोले जाने वाली भाषा भी क्या हो गई? हिंदू से हिंदी हो गई। इस भाषा को हम लोग हिंदी कहने लगे। अब जानते हैं हिंदी के संस्कृति, हिंदी की इतिहास जान गए थोड़ा सा, हिंदी के थोड़ा संस्कृति जानते हैं। तो हिंदी की संस्कृति के बारे में आपको बताया कि जो हिंदी की भाषा है वो संस्कृत का वंशज है, ये हिंदी भाषा। अब हम थोड़ा सा जानते हैं इसके संवैधानिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो हिंदी भाषा को सबसे पहले हम लोग अपने संविधान में 26 जनवरी 1950 को अपनाया। 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने हिंदी भाषा को अपने राज्य के कार्यकारिणी भाषा में अपनाया। अब आते हैं हिंदी राजभाषा के बारे में जानते हैं। हिंदी राजभाषा है। मैंने राजभाषा को बताया आपको कि जो देश के, जो राज्य के कार्य करने की भाषा है वो राजभाषा कहलाता है। सह राजभाषा क्या है? तो सह राजभाषा इंग्लिश है। हमारी सह राजभाषा क्या है? यह इंग्लिश है। यानी देश के कार्य करने की दूसरी भाषा को क्या कहा गया? इंग्लिश कहा गया। इसको अभी बताएंगे। देखिए जब देश आजाद हुआ तो उसके पहले क्या था? इंग्लिश हमारे देश, चारों तरफ देश में अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेजी भाषा को लोग ज्यादा उस समय ज्ञान देते थे और जो ऑफिस का वर्क होता था अंग्रेजी में होता था। तो 26 जनवरी 1950 को यह निर्णय लिया गया कि देश में जो है अभी अंग्रेजी को राजकीय भाषा में भी चलाया जाएगा और ये 15 वर्ष तक चलाया जाएगा, 1965 तक, यानी 1950 से 1965 तक। लेकिन 1965 में हुआ क्या कि आप लोग जानते हैं कि अनेक भाषाओं को जो कल्चर है अपनी एक सभ्यता रखता है। हिंदी को जब देश में
एक अपनाया गया कि अब इस देश में जो राष्ट्रीय भाषा के स्तर पर हिंदी बोली जाती है इसको अपनाया जाए। तो तमिलनाडु में एक आंदोलन हो गया था, डीएमके पार्टी जो गठित हुआ है, डीएमके पार्टी ने उसी के नाम पे चुनाव भी वहां जीत गया था। डीएमके पार्टी गठित हुआ, बोला कि मेरा कल्चर जा रहा है, मैं उसके बारे में आपको आगे बता रहा हूँ। तो हमारी देश की राष्ट्रभाषा कुछ नहीं बन पाई। उस समय से अभी तक कोई देश की जो है राष्ट्रभाषा नहीं है। इसलिए आप लोग देश की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, ये भली भांति ध्यान ध्यान रखेंगे। जिस तरह से हमारे देश के कोई धर्म नहीं है, हमारे देश जो है धर्मनिरपेक्ष है, माने हर धर्म के मानने वाला है, इसी तरह अनेक भाषाओं का मानने वाला है। अब आते हैं राजकीय भाषा। देखिए राजकीय भाषा वो है, राजभाषा राजकीय भाषा दोनों में अंतर है। हर एक राज्य का अपना अपना ना कोई लोकल लैंग्वेज होता है, क्षेत्रीय भाषा जिसको भी कह सकते हैं। तो इसी तरह राजकीय भाषा है, जिस तरह से तमिलनाडु में तमिल है, बंगाल में बंगाली है, बिहार में हिंदी है, वही राजकीय भाषा हो गया। अब इसका हम संवैधानिक देखते हैं कि ये जब 1950 में ये अपनाया गया संविधान में, तो इसका कहाँ रखा गया संविधान में, किस अनुच्छेद में रखा गया, किस भाग में रखा गया। तो हमारे हिंदी भाषा को संविधान के 17 भाग 17 में इसका अनुच्छेद है 343 से 351 तक। 343 आर्टिकल से 341 तक हमारे देश के जो राजकीय भाषा है उसको उसमें रखा गया है। इसमें अनुसूची 8वीं अनुसूची में रखा गया, जो कि आप लोग भली भांति जानते हैं अभी तक 22 भाषा को हम लोगों ने 8वीं अनुसूची में डाला है। और हिंदी ही राजकीय भाषा होगा, इसका आर्टिकल 343(1) में वर्णित किया गया है कि हमारे देश के जो राजकीय भाषा होगा वो हिंदी होगा। और 351 में है यह कि हम अपने राजकीय भाषा को, जैसे किसी भी चीज का आप प्रचार प्रसार करते हैं तो उसमें भी कहा गया कि हम नागरिकों के बीच क्या करेंगे, राजकीय भाषा को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोग क्या करें, प्रेरित करेंगे। तो ये आर्टिकल 351 में रखा गया और अनुसूची 8वीं में रखा गया। अभी तक 22 भाषाओं को अनुसूची में रखा गया है। अब देखते हैं देश में जो है ये 43% हिंदी बोला जाता है भारत में। कितना भारत में कई परसेंट बोला जाता है, 43% भाषा जो है हिंदी अभी बोला जाता है। अब हम जानते हैं हिंदी भाषा तो जान गए, अब थोड़ा सा जानते हैं इसके शास्त्रीय भाषा के विषय में। तो देखिए तमिल, अभी हमारे देश में अभी तक टोटल 11 शास्त्रीय भाषा है। कितना भाषा है, 11 गो शास्त्रीय भाषा है। 2024 से पहले ये भाषा 6 थे, उसके बाद 5 भाषाओं को और जोड़ा गया। तमिल भाषा 2004 में शास्त्रीय बचा, संस्कृत बचा 2005 में, तेलुगु बना 2008 में, कन्नड़ 2013 में, मलयालम 2013 में, उड़िया 2014 में, मराठी 2024 में, पाली 2024 में, प्रकृत 2024 में, बंगाली 2024 में, असमिया 2024 में। अब समझते हैं इस शास्त्रीय भाषा क्या है। देखिए शास्त्रीय भाषा कहता है कि हमारे जो एरिया का कल्चर है, ये कल्चरल भाषा जो हम अपने अपने संस्कृति को नहीं छोड़ सकते हैं। तो हम जब शुरू से आते रहे तो ये भाषा हम बोलते ही आ रहे हैं, इसीलिए इस भाषा को शास्त्रीय भाषा कहा गया। इसीलिए हिंदी को कोई शास्त्रीय भाषा में ऐड नहीं किया गया। अब कभी भी प्रश्न पूछता है कि हमारे यहाँ जो दे देगा कि हमारे शास्त्रीय भाषा क्या है, इसमें हिंदी को दे देता है ऑप्शन में, तो हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं हिंदी किससे निकला हुआ है, मैंने इससे पहले आपको बताया कि हिंदी संस्कृत से निकला हुआ है, यानी संस्कृत का वंशज है हिंदी। और यही डीएमके पार्टी ने कहा था कि जब 1965 में जब होने लगा कि हिंदी को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए, तो डीएमके ने कहा कि आप कैसे दे सकते हैं, हमने तो अपने कल्चर में ये तमिल भाषा अपनाया है, तेलुगु तमिल भाषा अपनाया है। जब मैंने तमिल भाषा अपनाया है अपने कल्चर में, तो मैं हिंदी को नहीं लागू कर सकता ना, मैं अपने कल्चर को नहीं छोड़ सकता। इसे देखते हुए हमारे सरकार को क्या होना पड़ा, वहां थोड़ा सा झुकना पड़ा और 1963 के राजभाषा के नियम को लागू कर दिया। 1963 में राजभाषा नियम, उसी टाइम से राजभाषा नियम लागू है 1963 में। ये एक हमेशा एक संविधान जब सभा बैठा था तो बोला था कि 10 साल के बाद जो जब संविधान ये लागू होगा तो उसके 5 साल के बाद 10 साल के लिए एक आयोग का गठन होगा। तो आयोग का गठन हुआ। अब हम जानते हैं ये हिंदी भाषा बोला कहाँ कहाँ जाता है। तो हिंदी भाषा जो है हमारे भारत के अलावा मॉरिशस में, फिजी में, सूरीनाम में, टोबैको में और नेपाल में भी बोला जाता है। यह विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। और सबसे प्रथम भाषा कौन है ये आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में नीचे आप बताएंगे। हम देखते हैं कि ये पहली भाषा और ये तीसरी भाषा।
जो पहली भाषा है वो हिंदी। लास्ट में आपसे यही कहना चाहेंगे कि किसी धर्म में न उलझाना इस देश की हिंदी भाषा को, किसी धर्म में मत उलझाना इस देश की हिंदी भाषा को, क्योंकि इसे एक दिन की नहीं एक दिल की जरूरत है। थैंक यू क्लास। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपके लिए ये कितना उपयोगी है ये जरूर बताइएगा। शेयर लाइक कर दीजिएगा।